साबिक वफाकी वजीर असद उमर की लाहौर की अदालत में तबीयत बिगड़ गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में टेस्ट कर लिए गए, ब्लड प्रेशर कम हो गया था, ईसीजी सही आई। कौमी असेंबली का इजलास कुछ देर बाद होगा। पासपोर्ट के इजरा में ताखीर, हाई पीपीएस मुआहदे और इलेक्शन तरमीमी एक्ट की मंजूरी एजेंडे में शामिल। बांग्लादेश में हालात मामूल पर आने लगे, कर्फ्यू हटा दिया गया, स्कूल कॉलेज और अदालतें खुल गईं। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स लीडर्स का नोबेल इनामी याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की सरबराही में उबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ आज तलबा और असातिज़ा से मुलाकातें करेंगे। ढाका में मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के घर का सामान लूट लिया। वजीर आजम हाउस में जाकर लेट गए, कमरों से कीमती सामान की लूटमार। शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए गए, बड़ा मुजस्मा रस्सियों से खींचकर गिरा दिया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय परचमों पर भी डंडे बरसा दिए। शेरपुर में मुश्तइल अफराद ने जेल पर हमला करके 500 कैदी फरार करा दिए। अमेरिका का बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा होने का ऐलान, अबूरी हुकूमत के कयाम के ऐलान का खैर मकदम। फरीकैन से तशद्दुद से बाज आने और पुरअमन रहने की अपील। इक्तदार की मुंतकिली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। 9 मई से मुताल्लिक फौज के मौकिफ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर। तर्जुमान पाक फौज ने बलोच यकजहती कमेटी की कयादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी करार दे दिया। टीटीपी को फितना उल ख्वारिज करार दे दिया। DGISPR की ब्रीफिंग। बिजली के भारी बिलों और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। मुज़ाकरात नाकाम होने पर जमात इस्लामी डी चौक का रुख करने के लिए तैयार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। 12 अगस्त की दरमियानी शब मानसून का एक और स्पेल शहर में दाखिल होगा। 13 अगस्त को शहर कायद में तेज बारिश होने का इम्कान। और पेरिस ओलंपिक्स में चीन 21 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम आज एक्शन में दिखाई देंगे।